हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ई शिक्षा मंत्र। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ व्यापम के अंतर्गत होने वाली एडीईयू की परीक्षा में 2012 में पूछे गए प्रश्न और उनके उत्तर लेकर आए हैं। ये भाग 2 है। इसका भाग 1 हम पहले अपलोड कर चुके हैं, जिससे कि क्या होगा, आप जो क्वेश्चंस देखेंगे इससे आपको एग्जाम का पैटर्न पता चल जाएगा कि किस टाइप का जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछा जाता है। अब अगर हम सिलेबस की बात करें तो जो पेपर है टोटल आपका 150 नंबर का होने वाला है, जिसमें क्या होगा, 5 भाग होंगे। भाग एक होगा आपका सामान्य ज्ञान, जो 30 नंबर का होगा। दूसरा भाग होगा पंचायती राज व्यवस्था, जो भी 30 नंबर का होगा। तीसरा होगा आजीविका, जो कि 30 नंबर का होगा। चौथा होगा ग्रामीण विकास योजना, ये भी 30 मार्क्स का होगा। और सामान्य हिंदी है पांचवा, जो भी 30 नंबर का होगा। मतलब ये पांचों टॉपिक से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। 30-30 नंबर के होंगे। टोटल होगा आपका 150 नंबर। इसके पहले वीडियो में हम सामान्य ज्ञान देख चुके हैं भाग एक में, वो जाके आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम पंचायती राज व्यवस्था भाग 2 देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ग्राम पंचायत की शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण समिति के क्षेत्राधिकार में क्या सम्मिलित है? ऑप्शंस हैं, ए शालाओं का निरीक्षण, बी कृषि, सी मत्स्य पालन और डी परिवार कल्याण कार्यक्रम। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनपद पंचायत पर नियंत्रण कौन करता है? ऑप्शंस हैं, ए संचालक पंचायत, बी मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सी जनपद पंचायत अध्यक्ष और डी जिला पंचायत अध्यक्ष। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मुख्य कार्यपालक अधिकारी। अगला प्रश्न देखेंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? देखिए, अगर आपके जिला पंचायत में कोई अध्यक्ष है, उससे आप हटाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा? ऑप्शंस हैं, ए 3/4 बहुमत से पारित अविश्वास प्रस्ताव देना, बी 2/3 बहुमत से पारित अविश्वास प्रस्ताव देना, सी साधारण अविश्वास प्रस्ताव से पारित करना और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी साधारण अविश्वास प्रस्ताव पारित से प्रस्ताव देना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के एक ग्राम पंचायत में स्थायी समितियों की संख्या कितनी है? जो छत्तीसगढ़ राज्य में एक ग्राम पंचायत है, उसमें स्थायी मतलब परमानेंट समिति की संख्या कितनी है, ये बताना है। ऑप्शन है, ए है 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 5। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी 3। जो छत्तीसगढ़ राज्य का कोई एक ग्राम पंचायत है, उसमें कम से कम 3 स्थायी समितियां होती हैं। अगला प्रश्न है, भारत के 7वें संविधान संशोधन के अनुसार ग्राम पंचायत के कार्यकाल की गणना कब से होती है? जो 7वां संविधान संशोधन हुआ है, उसमें हमें ये बताना है कि जो ग्राम पंचायत का कार्यकाल होता है वो कब से शुरू होता है। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ए चुनाव की तिथि से गिना जाता है उसे, बी ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन की तिथि से गिना जाता है, सी ग्राम सभा के प्रथम सम्मेलन की तिथि से देखा जाता है या डी चुनाव परिणाम के प्रकाशन की तिथि से देखा जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन की तिथि से। जो ग्राम पंचायत का कार्यकाल होता है 5 इयर्स का, तो उसे कब से काउंट किया जाता है? जो ग्राम पंचायत का जब रिजल्ट आ जाता है, उसका प्रथम सम्मेलन होता है, उसकी डेट से जो कार्यकाल है उसे काउंट किया जाता है। अगला प्रश्न है, त्रिस्तरीय पंचायत राज के तीनों स्तरों में कौन सा नहीं है? जो त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था है, उसमें हमें बताना है कि 3 स्तर होते हैं और कौन सा ऐसा स्तर है जो नहीं होता। ऑप्शंस हैं, ए जिला पंचायत, बी जनपद पंचायत, सी ग्राम पंचायत और डी ग्राम सभा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ग्राम सभा। जो ग्राम सभा है, ये तीनों स्तर में नहीं आता। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी जानकारी ग्राम पंचायत के द्वारा ग्राम सभा की वार्षिक बैठक में नहीं दी जाती है? ग्राम पंचायत की जो बैठक होती है, उसमें कौन सी जानकारी देना जरूरी नहीं होता? ऑप्शंस हैं,
ए लेखाओं का वार्षिक विवरण, बी पूर्व वित्तीय वर्ष के प्रकाशन की रिपोर्ट, सी पंचायत प्रतिनिधियों का को अचल संपत्ति का विवरण देना, या डी वार्षिक बजट देना। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंचायत प्रतिनिधियों को अचल संपत्ति का विवरण देना। ये ग्राम पंचायत की बैठक में देना जरूरी नहीं होता। अगला प्रश्न है, दो पंचायतों के मध्य विवाद की दशा का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? अगर दो पंचायत के बीच में कोई विवाद है तो इसका निपटारा कौन करेगा? ऑप्शन है ए कलेक्टर, बी राज्य शासन, सी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, और डी जिला पंचायत। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य शासन। अगला प्रश्न देखते हैं, करारोपण एवं लेखा ग्राम पंचायत की किस समिति में आते हैं? ऑप्शंस हैं ए सामान्य प्रशासन, बी शिक्षा स्वास्थ्य एवं सामाजिक कल्याण, सी वित्त समिति, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वित्त समिति। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की ग्राम पंचायत की एक स्थायी समिति के में विषय विशेषज्ञ के रूप में कितने सदस्य संयोजित किए जा सकते हैं? ऑप्शन हैं ए है कोई नहीं, बी है 1, सी है 2 और डी है 3। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2। जो छत्तीसगढ़ राज्य की ग्राम पंचायत की स्थायी समिति होती है उसमें विषय विशेषज्ञ जो होता है उसमें कम से कम 2 सदस्यों को संयोजित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृत करने का अधिकार किसे है? जो भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन होती है उसकी स्वीकृति कौन दे सकता है? ऑप्शन हैं ए कलेक्टर, बी जिला पंचायत, सी जनपद पंचायत और डी ग्राम पंचायत। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्राम पंचायत। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के संविधान के 73वें संशोधन के अनुसार पंचायत के सदस्य के निर्वाचन हेतु कितनी आयु होनी चाहिए? ऑप्शन हैं ए 18, बी 20, सी 21 और डी 25। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 21। जो भी भारत संविधान का 73वां संशोधन हुआ था उसमें अगर पंचायत के सदस्य का निर्वाचन करना है या चुनाव लड़ना है तो जो आयु है उम्मीदवार की वो कितनी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए 21। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की ग्रामीण निर्माण योजना कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने का अधिकार किसे है? ऑप्शन है ए कलेक्टर, बी, ये बी है ना, डी लिख गया है, बी है आपका जिला पंचायत, सी जनपद पंचायत और डी राज्य शासन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य शासन। अगला प्रश्न है, सरपंच एवं उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? अगर ग्राम सभा की बैठक होने वाली है और सरपंच और उप सरपंच नहीं है, उपस्थित नहीं है, तो अध्यक्षता कौन करेगा ये देखना है। ऑप्शन दिए हुए हैं ए पंचायत सचिव, बी अन्य ग्राम पंचायत का सरपंच, सी पंचायत का एल्डरमैन और डी ग्राम सभा द्वारा चयनित व्यक्ति। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्राम सभा द्वारा चयनित व्यक्ति। अगला प्रश्न है, पंचायत सेक्टर की उस योजना का क्या नाम है जिसमें व्यावसायिक परिसर, जिसे अटल बाजार बोलते हैं, उसके निर्माण का प्रावधान है? ऑप्शन हैं ए ग्रामीण निर्माण योजना, बी मुख्यमंत्री ग्राम उत्कर्ष योजना, सी ग्राम विकास योजना और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री ग्राम उत्कर्ष योजना। अगला प्रश्न है, राज्य गठन के बाद प्रथम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार कितनी प्रतिशत राशि ग्राम पंचायतों को दी जाती है? ऑप्शंस हैं ए राज्य के राजस्व का कुल 2.91%, बी राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का 4.79%, सी राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का 8.62% या डी राज्य के कुल राजस्व का 4.80%।
इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्य के राजस्व का कुल 2.91%। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायतों के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है? जो भी ग्राम पंचायत के अंतर्गत कार्य हो रहे हैं तो उनका सामाजिक अंकेक्षण किसके द्वारा किया जाएगा? ऑप्शंस हैं ए जनपद पंचायत, बी जिला पंचायत, सी ग्राम सभा और डी मुख्य कार्यपालक अधिकारी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्राम सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के पंचायत राज अधिनियम 1993 की किस धारा में ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों को वापस बुलाए जाने का प्रावधान है? ऑप्शंस हैं ए है 35, बी 21, सी 21 का और डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 21 का। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार ग्राम सभा की सही परिभाषा क्या है? ग्राम सभा की परिभाषा हमें बताना है संविधान के अनुसार। ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट स्तर, बी ग्रामीण क्षेत्र के लिए अनुच्छेद 243 खा के अधीन गठित स्वायत्त शासन की एक संस्था, सी पंचायत का प्रादेशिक क्षेत्र या डी ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम में संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय। ये ग्राम सभा की परिभाषा है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 88 के तहत ग्राम पंचायतों के कार्यकलापों की जांच किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन हैं ए पंचायत एवं समाज से जिला संगठन, बी आंतरिक अंकेक्षण एवं करारोपण अधिकारी, सी जिला अंकेक्षक और डी कलेक्टर द्वारा नामांकित कम से कम द्वितीय वर्ग का कोई अधिकारी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिला अंकेक्षक। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा कृत्य ग्राम पंचायतों का नहीं है? ग्राम पंचायत के द्वारा क्या नहीं किया जा सकता है? ए है आपका स्वच्छता एवं सफाई, बी ग्रामीण सड़कों तथा पुलों का निर्माण एवं अनुरक्षण, सी कानून व्यवस्था और डी जन्म मृत्यु का पंजीयन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कानून व्यवस्था। ये काम ग्राम पंचायत का नहीं होता है। इसके अलावा स्वच्छता एवं सफाई, ग्रामीण सड़कों तथा पुलों का निर्माण करना और जन्म मृत्यु का पंजीयन करना, ये ग्राम पंचायतों का होता है। अगला प्रश्न है, इंद्रप्रस्थ योजना संबंधित है। इंद्रप्रस्थ योजना है वो किससे संबंधित है? ए खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना, बी शिक्षा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना, सी कला प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना और डी सांस्कृतिक प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए इंद्रप्रस्थ योजना बनाई गई है। अगला प्रश्न है, गैर अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा में सम्मेलन में गण पूर्ति का मापदंड क्या है? ए कुल सदस्यों की आधी संख्या, बी एक तिहाई संख्या, सी कुल सदस्यों का दशमांश जिसमें आधी महिलाएं हों और कुल सदस्यों का दशमांश का एक तिहाई से अन्यून महिला सदस्य हो। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुल सदस्यों के दशमांश का एक तिहाई से अन्यून महिला सदस्य हो। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत कौन वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकता है? ऑप्शंस हैं ए गरीबी रेखा के नीचे का परिवार, बी अनुसूचित जाति का परिवार, सी अनुसूचित जनजाति का परिवार और डी कमाऊ सदस्य की मृत्यु हो जाने पर बीपीएल परिवार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कमाऊ सदस्य की मृत्यु हो जाने पर बीपीएल परिवार। मतलब अगर कोई कमाऊ सदस्य किसी घर का कोई मेंबर है जो कमा रहा है लेकिन उसकी डेथ हो गई, तो जो राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना है उसके अंतर्गत उसको क्या दिया जा सकता है? वित्तीय सहायता उस परिवार को प्राप्त की जाती है।
अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 खा में क्या सम्मिलित नहीं है? ऑप्शंस देखेंगे। पहले तो ये पॉइंट दिए हुए हैं, इसमें से हमें बताना है कि क्या क्या सम्मिलित है और क्या क्या नहीं है, बताना है। पहला है मत्स्य उद्योग, दूसरा है सामाजिक वानिकी, तीसरा है पथकर, चौथा है प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, पांचवा है महाविद्यालयीन शिक्षा और छठवा है आपका ईंधन एवं चारा। तो ये पॉइंट है, हमें बताना है कि क्या सम्मिलित नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 3 और 5। मतलब कि जो संविधान अनुच्छेद 243 है उसमें पथकर थर्ड नंबर और 5 महाविद्यालयीन शिक्षा, ये दो चीजें सम्मिलित नहीं है। बाकी की मत्स्य उद्योग, सामाजिक वानिकी, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा तथा ईंधन एवं चारा, ये 4 चीजें उसमें सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीस छत्तीसगढ़ राज्य के पंचायत राज अधिनियम 1993 के अनुसार निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता? ऑप्शंस हैं, ए सरपंच, बी उप सरपंच, सी पंच और डी जनपद पंचायत का सदस्य। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उप सरपंच। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के पंचायत राज अधिनियम 1993 में राज्य गठन के बाद अभी तक कितने संशोधन हुए हैं? ऑप्शंस हैं A1, B2, C3 और डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर A1। अगला प्रश्न है, जनपद पंचायत में कितने निर्वाचन क्षेत्र होते हैं? ऑप्शंस हैं, न्यूनतम 10, अधिकतम 25, बी न्यूनतम 15, अधिकतम 25, सी न्यूनतम 20, अधिकतम 30 और डी न्यूनतम 10 और अधिकतम निर्धारित नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूनतम 10 और अधिकतम 25। मतलब जनपद पंचायत में कम से कम आप 10 निर्वाचन क्षेत्र रख सकते हैं और अधिक से अधिक 25 निर्वाचन क्षेत्र रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य वर्तमान में कितनी जिला पंचायत है? छत्तीसगढ़ राज्य में कितने जिला पंचायत हैं, ये हमें बताना है। ऑप्शन है A7, B16, C18 और D27। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 18। 18 जिला पंचायत है छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति निम्न में से किस फसल के उत्पादन में वृद्धि करने में सहायक रही है? ऑप्शन हैं, ए अनाज, बी दलहन, सी मसाला और डी सब्जी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनाज। जो अनाज है, हरित क्रांति जो होती है वो गेहूं की फसल से संबंधित होती है। गेहूं की फसल के उत्पादन को के उसको सपोर्ट करने के लिए होती है, उसे हरित क्रांति बोला जाता है। तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।